अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है तुर्की, लबनान और शाम की, इस सब से तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। तकरीबन 4000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस डिज़ास्टर की वजह से अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं। 3 मुल्क जो हैं वो बाकी उसके जो आसपास के ममालिक हैं उसमें झटका हुआ है, झटके फील हुए हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े हुए हैं, थोड़ी शिद्दत के हुए हैं। लेकिन ना, जो तुर्की में पहले भी ज़लज़ले हैं, लेकिन ये इस शिद्दत का ज़लज़ला और इतनी तबाही वाला, ये एक पहला रिकॉर्ड हुआ है। और तुर्की में बहुत सारे लोग हैं जो हैं वो अभी अभी जिनको अल्लाह ताला रखे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 80 घंटों के बाद भी मलबे में बिल्कुल ज़िंदा रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि किसी का 80 घंटे बाद ज़िंदा बचना, मतलब वो भी एक किसी मलबे के नीचे जहाँ से बंदा मतलब बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकता और डर में, और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो मलबा दोबारा से हिल के थोड़ा सा भी कुछ भी आपके ऊपर दोबारा से गिर सकता है, मतलब। और फिर खाना पीना, मतलब उसका भी सोच सकते हैं क्या क्या सीन होता होगा, मतलब डर की। और ज़िंदगी का फिर ज़िंदगी की जंग इंसान जो लड़ रहे हैं। तो फिर अगर हम ये शाम की बात करें, शाम में तो मुसलसल 11 साल खाना जंगी रही है। 11 साल अरसा उन्होंने, वो तो पहले ही तबाह था ना, और अब ये ज़लज़ले की वजह से उन पर एक नई आफत आ गई है। मतलब लोग पहले उनके पास रहने के लिए घर वगैरह मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जंग की वजह से इतने ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पे, इतने मिसाइल गिरे हैं लोगों के घरों पे, इमारतों में। वो तो पहले ही ऐसे जंग ज़्यादा इलाका था, और ऊपर से जो बच्चे कुचे थे वो इस ज़लज़ले में आके सारे बिल्कुल ही, मतलब सारे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब इमेजिन करें 4000 से ज़ायद लोग, 4000, 400 नहीं है, 4000 एक तादाद होती है। अगर कोई खड़ी कर भी जाए ना किसी जगह पे, तो बहुत बड़ा मजमा बनता है। तो वो सारे के सारे इस 3-4 दिन के अंदर वो सारे बिल्कुल, मतलब इस ज़लज़ले में आके जा चुके हैं। तो अब कहा ये जा रहा है कि अभी इसके साथ कुछ और वाक़यात जो हैं वो लिंक किए जा रहे हैं। ये जो डिज़ास्टर पेश आया है, और वो वाक़यात ये हैं कि अब देखिए आप, जो जो तुर्की में मौजूद हॉलैंड, जर्मनी और बरतानिया के जितने भी कौंसल खाने थे, जब ये ज़लज़ला आया उससे 3 दिन पहले उन्होंने कौंसल खाने बंद कर दिए, ये कहकर कि हमारे जो जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जानों को ख़तरा है, यहाँ पे हम पे दहशतगर्दी का अटैक होने वाला। और उन्होंने बंद कर दिए, बिल्कुल बंद करके वो वहाँ से चले गए। और फिर उसके कुछ दिन बाद जो है वो ज़लज़ला आ गया। और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि मतलब देखिए, तुर्की, शाम, लबनान और उर्दन, ये बिल्कुल साथ साथ रियासतें हैं। तुर्की थोड़ा पीछे, मतलब बाकी शाम, उर्दन और लबनान ये साथ साथ रियासतें हैं। तीनों ममालिक में, मतलब अगर उर्दन में ज़लज़ला नहीं आया, लेकिन फिर भी झटके उसमें फील हुए, ठीक है। और लबनान में इतनी तबाही तो नहीं हुई, लेकिन जाने कम ज़ाया हुई हैं, और लेकिन इमारतें जो हैं वो गिरी भी नहीं हैं, लेकिन उनमें दरारें आ गई हैं, ठीक है। और अब देखें कि इसराइल जो है, ये जो तीनों रियासतें मैंने आपको बताई, इन सब के बीचों बीच आता है, सही है। तो अब हैरत की बात यह है कि वहाँ पे कोई वेव नहीं पहुँची, वहाँ पे एक ईंट तक नहीं हिली, ठीक है जी। और अब ये देखें कि अब ये जो सिचुएशन है, मतलब इसराइल वाली जो है, इसको हार्ड टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जा रहा है कि आया कि ये उसका कोई ट्रायल तो नहीं था, कोई टेस्ट तो नहीं था कि ये काम करती भी है, और करती है तो कितना करती है, किस तरह करती है, और इसकी तबाही है ये किस कदर होगी, ठीक है जी। अब हकीकत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने। अगर हम इस सारे डिज़ास्टर को, ये जो जितना भी नुकसान हुआ है, जितनी तबाही हुई है, इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें कि इस्लाम में इसके बारे में क्या है। तो इस पर मैं 2 बातें करूँगा। ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, उनकी एक हदीस पाक है, उन्होंने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है जी। और दूसरा अगर ये देखें कि ज़लज़ले वहाँ पे आते हैं जहाँ पर इंसाफ नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो बिल्कुल सिर्फ नाम का होता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या, उनके दौर का एक वाक़या है।
उनका दौरे हुकूमत था तो ज़लज़ला आता है। जैसे ज़लज़ला आता है आप अब रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जो एड़ी आई है ज़मीन पर ज़ोर से मारते हैं, ठीक है जी, और मार के कहते हैं कि क्या मैं तुझ पर इंसाफ नहीं करता। तो उसी वक्त ज़लज़ला जो होता है वो थम जाता है, रुक जाता है। हॉगर बीट्स एक डच रिसर्चर है, ज्योमेट्री का वो प्रोफेसर है। उसने ये जो ज़लज़ला आया है इन 3 ममालिक में, इसके आने से 3 दिन पहले उसने ट्वीट कर दी थी अपनी कि इन ममालिक में ज़लज़ला आएगा, और उसने उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया था कि इस इतनी शिद्दत का ज़लज़ला इनमें आ सकता है, और आया भी। ठीक 3 दिन बाद सबने, सारी दुनिया ने देख लिया। तो अब कहा यह जा रहा है उसी प्रोफेसर की तरफ से, उसी रिसर्चर की तरफ से, कि अब जो नेक्स्ट इस वेव की शिद्दत में आ सकते हैं वो ममालिक पाकिस्तान और इंडिया है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन पहले ही बहुत लो जा रही है। बहुत सारे लोग पहले ही यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं यहाँ के हालात की वजह से, और महंगाई और फिर दहशतगर्दी और ये ब्लास्ट वगैरह, ये सारे और फिर अल्लाह ना करे ऊपर से ये अर्थक्वेक शुरू हो जाए, तो फिर ये डिज़ास्टर बहुत बड़ा मिक्स हो के ना बहुत बड़ी मिक्स ही तबाही बन जाएगी। मतलब हर तरह से सारी जितनी भी तबाही की और मुल्क को मुश्किल एक फ़ेज़ में डालने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो, कुछ पहले से शुरू हुआ, बाकी मज़ीद तेज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वालों की, तमाम मुसलमानों की, सबकी हिफाजत करे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगले एनालिसिस, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।